बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासरूम में तदरीस के साथ साथ असातिज़ा के लिए एक बहुत बड़ा मसला क्लासरूम में बच्चों का डिसिप्लिन कंट्रोल करना है। आज की इस वर्कशॉप में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे क्लासरूम डिसिप्लिन के हवाले से और देखेंगे ऐसी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़, ऐसी शॉर्ट स्ट्रेटजीज़ कि जिनके ज़रिए से आप अपने क्लासरूम के डिसिप्लिन को बेहतर बना सकते हैं और बच्चों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से पढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमारे लिए क्या है। सबसे पहली बात क्लासरूम डिसिप्लिन के हवाले से वो ये है कि बच्चों के मिसबिहेवियर्स को या बच्चों के प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए हमें बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट पर फोकस करना होगा। यानी अगर क्लासरूम में बच्चे प्रॉपरली सीटेड नहीं हैं, बैठे हुए नहीं हैं, बिखरे हुए हैं, कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, तो आप क्लासरूम में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्लासरूम में जिस चीज़ को फोकस करना चाहिए वो बच्चों की प्रॉपर सीटिंग है। और प्रॉपर सीटिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप बच्चों को अपनी जगहों पर बैठने के लिए कह दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक बिठाएं। मिसाल के तौर पर वो बच्चे कि जो किसी भी तरह से आपकी टीचिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको चाहिए कि आप उन बच्चों की जो सीटिंग है उसको शफल करते रहें, उन्हें ऐसी जगहों पर बिठाएं कि जहां वो आपको परेशान ना करें या दूसरे बच्चों को परेशान ना कर रहे हो। इसी तरह उन बच्चों की सीटिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जिन बच्चों को किसी भी तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है या उन्हें कोई मुश्किलात है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा देखने में उसकी नज़र कमज़ोर है तो उसे जो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है उससे करीब बिठाना चाहिए। ऐसा बच्चा जिसकी समात कमज़ोर है उसे करीब बिठाना चाहिए। ऐसा बच्चा कि जो कंसंट्रेशन का जिसका इशू है उसे अपने सामने आप बिठा सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है उससे आप बच्चों के बिहेवियर्स को और उनकी मुश्किलात को कंट्रोल करें। ये बड़ा शॉर्ट सा तरीका है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे आपके सामने इंशाल्लाह आएंगे। दूसरी अहम बात क्या है? दूसरी अहम बात ये है कि आप एकदम बच्चों को क्लास में जाते ही पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ये देखिए कि जब बच्चे खामोश हो जाएं और पढ़ने के लिए तैयार हों, तब आप बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप बच्चों के बात करते हुए खुद पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो बच्चे आपकी बात को तवज्जो से नहीं सुनेंगे। अच्छे टीचर्स हमेशा इंतज़ार करते हैं और ख़ास तौर पर अपने आप पर काबू पाते हैं। दिल कर रहा होता है कि हम बात करें और फ़ौरन पढ़ाना शुरू करें, लेकिन अच्छे असातिज़ा ये करते हैं कि थोड़ा-सा वक़्त देते हैं बच्चों को खामोश होने के लिए और उस दौरान अपने जो टेम्पटेशन है उसके ऊपर भी काबू पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप खामोश रहें। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि बच्चे एक-दूसरे को इशारे कर रहे हैं। बच्चे एक-दूसरे से कहेंगे कि टीचर जो है वो कोई बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप दूसरे बच्चों को खामोश होने का कहेंगे। मिसाल के तौर पर वो दूसरे बच्चों को ये कह सकते हैं कि शी इज़ ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, कम ऑन स्टॉप टॉकिंग। एक दूसरे को बच्चे खामोश कर रहे होंगे, तो एक तरह से ये आपकी हेल्प होगी जो बच्चे कर रहे होंगे। हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें खामोश रहना है जब तक बच्चे खामोश नहीं हो जाते, और जब बच्चे खामोश होते हैं तो फिर हमें मुनासिब आवाज़ में एक एहसन अंदाज में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम तेज़ आवाज़ से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को, अगर बच्चे खामोश हैं, क्लासरूम में साइलेंस है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी अंदाज से आप बच्चों को पढ़ाएं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर वक्त बच्चों को कंट्रोल करने के लिए या उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए बोलना, कह देना, नसीहत करना या जुबान से कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा लेना चाहिए। वो हाथों के सिग्नल हो सकते हैं, वो आपकी उंगलियों के इशारे हो सकते हैं, वो आपका आई कांटेक्ट हो सकता है। एक अच्छा टीचर हमेशा अपने हाथ के इशारों से और आई कांटेक्ट के ज़रिए से क्लास को खामोश भी करवाता है और तवज्जो भी क्लास की हासिल करता है। तो हमें भी ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। हाथ के इशारे खास तौर पर सिर्फ ये नहीं है कि टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि ये बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे 1 के लिए 1 बाथरूम के लिए, 2 टिश्यू बच्चे ने चाहिए बच्चे को, 3 पेंसिल के लिए, 4 वाटर के लिए, 5 क्वेश्चन के लिए। इस तरह से मुख्तलिफ इशारे आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि बच्चे उनको यूज़ करें और क्लासरूम में हर बच्चा बोलकर बात ना करे। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन बन सक जाएगी। इसी तरह से आप बच्चों को अगर किसी वक्त मुतवज्जो करना चाहें तो सब बच्चों से कहिए कि अपने हाथ खड़े कर लें, और जब सब बच्चे हाथ खड़े कर लें और खामोश हो जाएं तो फिर आप हाथ को डाउन कीजिए और आप फिर बोलना शुरू कीजिए। इसी तरह से
आप बच्चों के करीब जाकर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्लैप कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि बच्चा सो रहा है और टीचर ने उसको उठाने के लिए कोशिश ये की है कि उसके पास जाकर क्लैपिंग की है। तो इस तरह से नॉन वर्बल यानी बोले बगैर हम क्लासरूम में डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। हर चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बोलकर और बच्चों को जुबानी समझाकर, तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथी बात ये कि जो बिहेवियर के इश्यूज हैं बच्चों के, बच्चे जो मिसबिहेव करते हैं क्लास में, डिस्टर्ब करते हैं आपको, उनको हमें इग्नोर नहीं करना, बल्कि उन बिहेवियर्स को हमें क्विकली एड्रेस करना है और वाइजली एड्रेस करना है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, बच्चों के आपस में भी बिहेवियर्स का मसला हो सकता है, बच्चे एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, और अगर हम इन बातों को इग्नोर कर रहे हों तो राई का पहाड़ बन सकता है। यानी बच्चे आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। हमें इस तरह के बच्चे को एड्रेस करना है और केयर के साथ उसे ये समझाना है या उसे ये फील करवाना है कि आप उसके हमदर्द हैं और आप उसके लिए अच्छे एहसास रख सकते हैं। उससे इंडिविजुअली मिलिए, आप उसे ब्रेक में बुलाइए, स्टाफ रूम में बुलाइए और कोशिश कीजिए कि आप उससे बात करें। अच्छे अंदाज से बात करते हुए हमें पॉजिटिव रहना है और एकदम बच्चे को टीज नहीं करना, बच्चे को परेशान नहीं करना। हम मिसाल के तौर पर ये कर सकते हैं कि अगर बच्चा जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा, तो हम उसे ये कह सकते हैं, बेटा कोई सवाल है जो आपने करना है, बजाय ये कहने के कि तुम क्यों नहीं देख रहे हो और क्यों नहीं पढ़ रहे हो और क्यों इधर उधर कर रहे हो। तो हम पॉजिटिव अंदाज में अगर बच्चे को डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरह अगर बच्चे आपस में लड़ाई कर लें और आपस में उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो टीचर को उसको भी एड्रेस करना है, लेकिन न्यूट्रल रहते हुए बच्चों की आपस में सुलह करवाइए, बच्चों के आपस में बात करवाइए और कोशिश कीजिए कि जो प्रॉब्लम है वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाए और बच्चे आपस में एक दूसरे के दोस्त बने और बच्चे सोशलाइज हों। इसी तरह से पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ाते हुए टीचर को अपनी नॉर्मल वॉइस यूज करनी चाहिए। बहुत ज्यादा जोर से चीखना चिल्लाना अगर आप क्लासरूम में करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप एक मुसलसल तेज आवाज में, ऊंची आवाज में गुफ्तगू करते रहें तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद आप भी थक जाएंगे और बच्चों के भी असाब जो है वो जवाब दे रहे होंगे। बच्चे उसी वॉल्यूम को कॉपी करते हैं कि जिस वॉल्यूम में वो आपकी बात सुनते हैं। अगर आप ऊंचा बोल रहे हैं तो बच्चे भी ऊंचा ही बोलना चाहेंगे और उसी तरह जवाब देंगे, जो कि क्लासरूम के माहौल को डिस्टर्ब करेगा। एक नॉर्मल प्लेजेंट वॉल्यूम अपना रखिए, बोर्ड की तरफ आप बोर्ड पर काम कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, एक जैसा मुनासिब से अंदाज में अपने क्लास को प्लेजेंट रहने दीजिए, उसमें चीखने चिल्लाने वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। हमारी सिक्स्थ और आखिरी टिप आज की ये है कि ये सब मसाइल आप हल कर सकते हैं और बच्चों में डिसिप्लिन आप कायम रख सकते हैं अगर आप अपने सबक की तैयारी करके जाएं। अगर आपका लेसन अच्छा है, वेल डिजाइंड है, इंगेजिंग है, बच्चों को उसके अंदर एक्टिविटीज मिल रही हैं, अगर बच्चे उसमें काम कर रहे हैं अच्छे अंदाज से, तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि इफ यू डोंट हैव अ प्लान फॉर देम, दे विल हैव वन फॉर यू। यानी अगर आप बच्चों की प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर वो आपको डिस्टर्ब तो यकीनन करेंगे। इसी तरह से कोशिश ये कीजिए कि आपके सबक में बच्चे बोर ना हो। अगर बच्चे बोर होंगे तो समझिए कि आपके लिए मुश्किल पैदा हो गई और डिसिप्लिन के प्रॉब्लम पैदा होने शुरू हो जाएंगे। एक बच्चा, दो बच्चे भी बोर होते हैं तो उनकी वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका लेसन अच्छा प्लान नहीं है तो हमें इस बात के लिए जहनी तौर पर तैयार रखना चाहिए कि बच्चे जो है वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, और लेसन अच्छा ना होना बहरहाल बच्चों का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। आपको रीटीचिंग करनी पड़ती है, आपको कई चीजें दोबारा सिखानी पड़ती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के इन प्रॉब्लम्स को जो स्ट्रेटजीज हमने बताई हैं उनके जरिए से रिजॉल्व करें। हमारी दीगर वीडियोस भी आप देखिए अमल के यूट्यूब चैनल पर, और इसी तरह से हमारा मैगजीन है तालीमी क़यादत, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके सामने आ गए हैं। आप इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए और मजीद मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं। तालीमी क़यादत जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट के लिए खास तौर पर एक मैगजीन है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको मजीद किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। बहुत शुक्रिया।